आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो बहुत फेमस होता चला जा रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसका जब भी आप परचेस करें डायरेक्ट प्लान ही परचेस करें, रेगुलर प्लान के चक्कर में ना पड़ें। यदि आप रेगुलर प्लान के चक्कर में पड़ेंगे तो एजेंट को आपको 1%, 1.5%, 2%, 2.5% या 3% तक का चार्ज देना पड़ सकता है कमीशन के रूप में। इसलिए आप रेगुलर प्लान से बचें। जहां तक संभव हो सके आप डायरेक्ट प्लान ही परचेस करें, किसी ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन इसकी वेबसाइट से या इसके फंड हाउस जाकर आप फिजिकल भी इसको परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा करके। तो बहुत ही ईजी है इसको परचेस करना, इसलिए आप इसमें मिनिमम आप 100 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं स्टार्ट। 100 रुपये मंथली यानी कि 3 रुपये 25 पैसे डेली के आप बचत करने के बाद 100 रुपये मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं 20 से 25 साल के लिए। इसको जो रेटिंग दी गई है 5 स्टार दी गई है। रेटिंग से ही पता लगता है कि इसके सारे मानकों पर ये खरा उतरा है, उसके बाद ही इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है और 5 स्टार रेटिंग का हकदार भी है। बहुत अच्छे फंड हाउस से निकल करके आता है। फंड साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 59,364 करोड़ हो चुका है। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा फंड साइज है तो लोगों का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, एसआईपी के रूप में व लमसम के रूप में। दोनों प्रकार से इसमें जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है। और ब्लू चिप नाम है इसका, देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, तो इसलिए ये ब्लू चिप कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, लार्ज कैप की बड़ी बड़ी कंपनियों में ही ये इन्वेस्टमेंट करता है। इसके फंड मैनेजर की सबसे अच्छी बात ये लगी, केवल 72 स्टॉक्स में होल्डिंग बना रखी है इसके फंड मैनेजर ने। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सूटेबल स्टॉक्स में ही होल्डिंग बना रखी है इसके फंड मैनेजर ने। एक्सपेंस रेशियो 0.83% है, बहुत ही अच्छा है, 1% से कम है। एग्जिट लोड जो है इसका 1% है। यदि आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 1% का आपको जो है एग्जिट लोड के रूप में चार्ज देना होता है। इसने पिछले 6 महीने में 17.07% का पॉजिटिव रिटर्न देकर के कमाल कर दिया है। पिछले 1 साल की बात की जाए तो पिछले 1 साल में इसने 37.7%, लगभग 38% का पॉजिटिव रिटर्न देकर के कमाल ही कर दिया है। 3 साल की बात की जाए तो पिछले 3 साल में इसने 22.574% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लगभग 22.5% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 साल की बात की जाए तो 21.15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसने ओवरऑल 2013 से लेकर अब तक पिछले 11 वर्षों में 17.08% का पॉजिटिव रिटर्न देकर कमाल कर दिया है, इन्वेस्टर को माला माल कर दिया। ब्लू चिप म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, बहुत ही लाजवाब रिटर्न दिया है। इसने पिछले 11 वर्षों में 17.08% का पॉजिटिव रिटर्न देकर कमाल कर दिया। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में यदि आपने 5,000 रुपये मंथली एसआईपी की होती 20 साल तक और 17% का आपको रिटर्न मिला होता तो आपके 89,14,583 रुपये बन गए होते। बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है, देखिए बहुत ही लाजवाब म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप कैटेगरी से आता है, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है। ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके फंड मैनेजर, और इसने पिछले 11 साल में लगभग 17.08% यानी कि 17% से ज़्यादा, एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होने के बावजूद इसने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड केवल 12 से 15% के बीच में ही रिटर्न दे पाते हैं। पिछले 11 वर्षों से लगातार 17% से ज़्यादा रिटर्न देता चला आ रहा है, आपकी कैपिटल को ग्रोथ कराता चला आ रहा है 17% के सीएजीआर से। आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। यदि इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में आपने 5,000 रुपये मंथली एसआईपी की होती 20 साल तक, 17% का आपको रिटर्न मिला होता, आपने 20 साल तक पेशेंस रखा होता, तो आपके 89,14,583 रुपये बन गए होते। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च कर लीजिए, अपना एनालिसिस कर लीजिए, किसी भी माध्यम से गूगल से रिसर्च कर लीजिए या यूट्यूब्स के माध्यम से रिसर्च कर लीजिए, या अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे रिसर्च किया जा सकता है। तो आप अपना रिसर्च करने के बाद या फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस लेने के बाद आप इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपका नज़रिया 15 से 20 साल का ही होना चाहिए। और एसआईपी की अमाउंट, यदि आप एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी की अमाउंट को हर साल 10% इंक्रीज करिए, तो फिर आप देखेंगे कितना बड़ा कमाल हो जाएगा। और जब मार्केट गिर रहा हो, तो एसआईपी की अमाउंट को डबल कर दीजिए, और जब मार्केट ऊपर चल रहा हो तो एसआईपी की अमाउंट को 1/2 कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। जैसे यदि आप 10,000 रुपये मंथली एसआईपी चला रहे हैं तो यदि मार्केट गिर रहा हो तो उसको जो है एडिट करके उसकी एसआईपी की अमाउंट को और उसको 20,000 कर दीजिए। और यदि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है तो उसके बाद एसआईपी की अमाउंट को 5,000 रुपये मंथली कर दीजिए, लेकिन कंटिन्यू रखिए और हो सके 10% इंक्रीजमेंट करिए। जैसे इस साल यदि आप 10,000 रुपये मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो अगले साल को 11,000 रुपये मंथली करें, उसके बाद 12,000 रुपये मंथली करें, उसके बाद नेक्स्ट ईयर
13,000 रुपये मंथली। इस प्रकार से हर साल 10% का इंक्रीज़मेंट करेंगे आप, तो आप देखेंगे कितना बड़ा कॉर्पस बना जाएँगे आप ईज़िली, बहुत ही अच्छा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियो की नोटिफ़िकेशन इसी प्रकार से हम आपको आती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने यार दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपकी कोई क्वेरीज़ है या कोई क्वेश्चन्स है तो कमेंट बॉक्स में जाएँ और अच्छे-अच्छे अक्षरों में आप लिखने की कोशिश करें, हम आपको उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे।